हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे हम जेंगो को अपने मोबाइल में चला सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे कि कैसे मोबाइल में चलाएं, पर ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली क्योंकि मैं एक पूरी की पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो पहले आपको टर्मैक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए हम टर्मैक्स का यूज़ करने वाले हैं, क्यों वो थोड़ी देर में बताऊँगा। वैसे तो हम पायडॉट की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी टर्मैक्स। तो पहले पाइथन को देखते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं। मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल है, अगर आपके में नहीं है तो बस कुछ नहीं करना है, pkg इंस्टॉल पाइथन 3 बस, और फिर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो शुरू होता है हमें देखना है कि हमारे सिस्टम में पिप भी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमें टाइप करना है पिप, और उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कुछ गड़बड़ है और आप पाइथन को प्लीज़ दोबारा से इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करके। अनइंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, pkg इंस्टॉल पाइथन 3 करना है और कुछ भी नहीं। और फिर हम पिप की मदद से जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है, लेकिन आपके में थोड़ा टाइम लेगा। और फिर हमें क्या करना है कि हम ls की मदद से बेसिकली हम लिस्ट करते हैं डायरेक्टरीज़, जो कि हमारे करंट डायरेक्टरीज़ में जो जो फोल्डर हैं या फाइल्स हैं हम देख सकते हैं ls की मदद से। फिर हमें एक डायरेक्टरी बनानी mkdir की मदद से, जिसका मतलब होता है मैक डायरेक्टरी, जिसका नाम मैंने दिया जेंगो प्रोजेक्ट्स। और फिर हमें उसके अंदर जाना है जेंगो प्रोजेक्ट्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी डायरेक्टरी बना सकते हैं। बेसिकली मैं एक अलग फ़ोल्डर बना रहा हूँ और इससे जेंगो का कोई लेना देना नहीं है। pwd की मदद से हम देख सकते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, और पाथ देख सकते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका मतलब होता है। और उसके बाद हमें जेंगो की मदद से हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमें क्या करना है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और फिर प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं यहाँ पे सिंपल AA नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपका मन करे। और मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट की मदद से हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसको लिखने के बाद हमें जस्ट सिर्फ एंटर दबाना है और फिर आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे AA नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, और जिसके अंदर हम जाएंगे तो हमें एक फ़ाइल और एक और फोल्डर जिसका नाम भी सेम रहेगा AA, वो मिलेगा। तो चलिए हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को चलाते हैं, जेंगो प्रोजेक्ट को। इसको चलाने के लिए हमें python manage.py रन सर्वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल गया है, जो कि 8000 लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चल रहा है। तो चलो इसको चला के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। बेसिकली तो करना चाहिए क्योंकि ये सिंपल टास्क है। और यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में जो जेंगो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और मोबाइल में भी जो बनाए जाते हैं, उन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। अगर आप टर्मैक्स की मदद से कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है जेंगो का, और यहाँ पे हमारा सर्वर भी चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें टर्मैक्स का यूज़ करना चाहिए या टर्मिनल का यूज़ करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना सर्वर को रोके हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हम टर्मिनल बेस्ड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो, बिम, नैनो, या फिर हम हमारे लोकल स्टोरेज में ही एक फ़ोल्डर बना के या प्रोजेक्ट क्रिएट करके कोई से भी एडिटर से उसे एडिट कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि कोई सी भी फ़ाइल एडिट करना है, या किसी भी जैसे कि settings.py फाइल हो गई, तो उसको एडिट करने के लिए हमें उस फोल्डर में जाना है और फिर हमें किसी भी एडिटर की मदद से उस फाइल को खोलना है। तो जैसे कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ माइक्रो और देन उस फाइल का नाम। लेकिन अगर आपके सिस्टम में माइक्रो इंस्टॉल नहीं है तो आपको बस क्या करना है, pkg इंस्टॉल एंड उसके बाद माइक्रो, और या इसकी जगह आप बिम या नैनो का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए माइक्रो या किसी भी एडिटर का नाम और फाइल का नाम, यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल्स भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ाइल खुल गई है, और यहाँ पे जैसे कि माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी रहते हैं, जिसके बारे में आप ये Ctrl+G करके हेल्प की मदद से देख सकते हैं क्या शॉर्टकट है, क्या चीज़ है, पूरी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं।
तो इसकी मदद से क्या होता है, हमें अपना सर्वर भी नहीं रोकना पड़ता और हम फाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं। और सिर्फ पाइथन फाइल नहीं, ये तो कोई सी भी फाइल, या हम मान लो कि रिएक्ट प्लस जेंगो पे काम कर रहा है, जो कि हम फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे या एक ही प्रोजेक्ट देखेंगे, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकते हैं। क्योंकि ये टर्मिनल है एक, ये सिर्फ पाइथन या कोई सी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं है ना। यहाँ पे हम नोड भी डाउनलोड कर सकते हैं या रिएक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्यों हमें टर्मैक्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम लिनक्स के ऊपर काम कर रहा है। तो जो भी हम लिनक्स में कर सकते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं टर्मैक्स की मदद से। तो ये बहुत आसान हो जाता है। और ये टर्मिनल है वो लिनक्स पे चल रहा है, तो जो कि मैक में रहता है या सिस्टम जैसी चीज़ें रहती मैक या लिनक्स में, तो वो सेम रहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।